तो नमः संस्कृताय। अभी तक हम लोगों ने अच संधि पढ़ी। अच संधि का अर्थ होता है स्वर संधि। अब हम लोग हल संधि पढ़ने जा रहे हैं। हल का अर्थ होता है व्यंजन, संधि का अर्थ है संधि या संहिता। तो हल संधि का अर्थ है व्यंजन संधि। तो जो हल संधि है इसका जो पहला सूत्र है स्तोह इश्चुना इश्चुः। स्तोह इश्चुना इश्चुः। ये सूत्र कहता है सकार और ता वर्ग का सकार और चा वर्ग के साथ योग होने पर सकार और चा वर्ग होते हैं। सूत्र में जो तीनों पद हैं स्तोह इश्चुना इश्चुः, इनका जो मूल शब्द है स्तु। स्तु स्तु के षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप होता है स्तोह। इश्चुना ये मूल शब्द है इश्चु। इसका तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप हो गया इश्चुना। तृतीया एक वचन का रूप हो गया इश्चुना। इश्चुः ये क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन। इश्चु शब्द है, इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप हो गया इश्चु। तो जो तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है इसका अर्थ है के साथ। तो स्तु स्तु स्तोह इसका अर्थ हो गया दंती सकार और ता वर्ग। तू तू का मतलब है ता वर्ग। ता था दा धा ना सब पे हलंत रहेगा। तू का अर्थ हो गया ता वर्ग। तो सकार और ता वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। ता था दा धा ना, ये 5 वर्ण ता वर्ग में आते हैं। तो सकार और ता वर्ग। इश्चु में तालव्य सकार। चू चू का मतलब चा वर्ग। चू का मतलब होगा चा वर्ग। चा छा जा झा न्या। तो चू का मतलब हो गया चा वर्ग। इश्चु में भी वही है सकार और चा वर्ग। चा छा जा झा न्या। तो सूत्र का अर्थ क्या है? सकार मतलब दंती सकार और ता वर्ग का सकार और तालव्य सकार और चा वर्ग के साथ योग होने पर क्या होता है? जो दंती सकार है उसके स्थान पर तालव्य सकार और जो ता वर्ग है उसके स्थान पर चा वर्ग होता है। अब इसको आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर दंती सकार है, ता वर्गीय ध्वनियाँ हैं और यहाँ पर तालव्य सकार और चा वर्गीय ध्वनियाँ हैं। तो सूत्र कहता है दंती सकार और ता वर्ग ध्वनियों का तालव्य सकार और चा वर्गीय ध्वनियों के साथ योग होने पर क्या होता है? दंती सकार के स्थान पर तालव्य सकार और ता वर्गीय ध्वनियों के स्थान पर चा वर्गीय ध्वनियाँ होता है। तो यहाँ पर किसके स्थान पर आदेश होता है? तो दंती सकार के स्थान पर तालव्य सकार, ता वर्गीय ध्वनियों के स्थान पर चा वर्गीय ध्वनियाँ आदेश होती हैं। तो कि इनके स्थान पे आदेश हो रहा है तो ये हो गए स्थानीय स्थानीय और ये हो गए आदेश। स्थानीय और आदेश की संख्या समान है 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तो ये स्थानीय और आदेश संख्या में समान होने के कारण जो आदेश होगा वह यथासंख्यम अनुदेशः समानान सूत्र से यथासंख्य होगा। यथासंख्यम अनुदेशः समान इस सूत्र के अनुसार जब स्थानीय और आदेश की संख्या समान होती है तो जो आदेश होता है यथासंख्यक होता है। मतलब पहले के स्थान पर पहला, दूसरे के स्थान पर दूसरा, तीसरे के स्थान पर तीसरा, चौथे के स्थान पर चौथा, पाँचवें के स्थान पर पाँचवा, छठवें के स्थान पर छठवां, ऐसा आदेश होता है। तब जब स्थानीय और आदेश की संख्या
समान होती है। लेकिन योग के मामले में ऐसा नहीं है। योग के मामले में किसी का किसी के साथ योग हो सकता है। मतलब जो दंती सा है, दंती का सा का इन 6 में से किसी भी के साथ योग हो सकता है। दंती सा के साथ, दंती सा का तालव्य सा के साथ योग हो सकता है, दंती सा का चा के साथ, दंती सा का छा, जा, झा, या, इन 6 में से किसी के भी साथ योग हो सकता है। लेकिन योग होने के बाद जो दंती सा है उसके स्थान पर तालव्य सकार ही आदेश होगा। इसी प्रकार से ता का इन 6 में से किसी के भी साथ योग हो सकता है। योग किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन जो आदेश होगा ता के स्थान पर चा ही आदेश होगा। इसी प्रकार से था के स्थान पर छा ही आदेश होगा, दा के स्थान पर जा ही आदेश होगा, धा के स्थान पर झा ही आदेश होगा और ना के स्थान पर या ही आदेश होगा। लेकिन योग किसी के भी साथ हो सकता है और यह योग आगे पीछे भी हो सकता है। ये जो तालव्य दंती सकार है इसका योग तालव्य सकार के साथ भी हो सकता है। मतलब दंती सकार तालव्य सकार के पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। चाहे आगे से आए या पीछे से आए, किसी भी तरह से योग हो सकता है। उसी प्रकार से सभी ध्वनियों का एक साथ जानना चाहिए। मतलब किसी भी ध्वनि का किसी भी तरफ से योग हो सकता है। आगे या पीछे किसी भी तरफ से योग होने पर ता के स्थान पर चा ही आदेश होगा, था के स्थान पर छा ही आदेश होगा। इस प्रकार से जो आदेश है वह क्रमानुसार ही होगा। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे शब्द है रामस्येते। रामस्येते। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं दंती सकार है और इसके बाद तालव्य सकार विद्यमान है। मतलब दंती सकार धन तालव्य सकार विद्यमान है। तो ऐसी स्थिति में स्तोह इष्टुना इष्टु सूत्र से स्तोह इष्टुना इष्टु, इस सूत्र से जो दंती सकार है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? तालव्य सकार हो जाएगा। तो यहाँ पर तालव्य सकार हो जाएगा। इस प्रकार से रामस धन सेते है बराबर रामा, यहाँ के तालव्य सकार हो जाएगा धन सेते बराबर रामस्येते, ऐसा रूप बन जाएगा। दूसरा उदाहरण जैसे रामस चिनोति। तो रामस धन चिनोति, स्तोह इष्टुना सूत्र से हो जाएगा जो दंती सकार इसके स्थान पर हो गया मूर्धन्य सकार, मूर्धन्य नहीं है तालव्य सकार धन चिनोति। अब जुड़ जाएगा हो जाएगा रामस चिनोति। तो रामस चिनोति ऐसा रूप बन जाएगा। अगला उदाहरण है सत धन चित। अब यहाँ पर ता वर्गीय ध्वन ता है, धन चा वर्गीय ध्वन चा है। तो सत धन चा ऐसा रूप है। तो ता वर्गीय ध्वन के बाद चा वर्गीय ध्वनि है। तो ऐसी स्थिति में स्तोह सुना इष्टुह, स्तोह इष्टुना इष्टुह, इस सूत्र के अनुसार जो ता वर्गीय ध्वनि ता है जिसके स्थान पर चा वर्गीय ध्वनि चा हो जाएगा। चा धन चित, तो जोड़ने हो जाएगा सच्चित, सच्चित ऐसा रूप बन जाएगा। अगला उदाहरण है सारंगिन जय। सारंगिन धन जय। तो ऐसी स्थिति में ना के स्थान पर क्या आदेश होता है? या आदेश होता है। तो हो जाएगा ना के स्थान पे हो जाएगा या हो जाएगा धन जय, जोड़ देने पे हो जाएगा
सारंगिंजय, ऐसा रूप बन जाएगा। सूत्र में यह भी कहा गया था कि सकार और तावर का सकार तालव्य सकार और चा वर्ग के साथ योग होने पर, ये नहीं बताया गया था कि जो दंती सकार है वो पहले आना चाहिए, तावर्गीय ध्वनियाँ पहले आना चाहिए अथवा बाद में आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। इसका मतलब है कि पूर्व और पर किसी भी तरह से योग हो सकता है, योग होना चाहिए। अब जैसे तो जो तावर्गीय ध्वनि है वह बाद में भी आ सकती है। इसका उदाहरण है जैसे याच धन ना। अब यहाँ पर देखिए चा वर्गीय ध्वनि इश्चुना सूत्र में जो चावर कहा गया है वो चा वर्गीय ध्वनि यहाँ पर चा पहले भी आ गया है और ता वर्गीय ध्वनि यहाँ पर बाद में आया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो ता वर्गीय ध्वनि है उसके स्थान पर चा वर्गीय ध्वनि ही आदेश होगा। तो रूप हो जाएगा याच, ना के स्थान पर या हो जाएगा या, तो रूप बन जाएगा याच्या, ऐसा रूप बन जाएगा। मतलब तावर्गीय ध्वनि के स्थान पर ही चावर्गीय ध्वनि आदेश होगा। अब वह तावर्गीय ध्वनि चाहे बाद में आए चाहे पहले आए, किसी भी तरफ से आ सकता है। अब इसका एक अपवाद है, एक सूत्र है सात। ये सूत्र कहता है तालव्य सकार से परवर्ती ता वर्ग के स्थान पर इश्चुत्व नहीं होता है। सकार से परवर्ती ता वर्ग के स्थान पर इश्चुत्व नहीं होता है। पिछले वाले सूत्र में क्या कहा गया था, किसी भी वर्ण का किसी भी वर्ण के साथ योग हो सकता है। मतलब सा जो ताल मूर्धन जो दंती सकार है उसके बाद इन 6 वर्णों में से कोई भी वर्ण आ सकता है, तो दंती सकार के स्थान पर तालव्य सकार हो जाएगा। इसी प्रकार से ता वर्गीय ध्वनियों में से किसी भी ध्वनि के बाद कोई भी ध्वनि आ सकती है, लेकिन ता वर्ग के स्थान पर क्रमशः चा छा जा झा यहाँ ही आदेश होगा। इसी प्रकार से ये भी बताया गया था योग किसी भी तरफ से हो सकता है। मतलब तालव्य सकार के बाद दंती सकार भी आ सकता है और तालव्य सकार के बाद तावर्गीय ध्वनियाँ भी आ सकती हैं। मतलब तावर्गीय ध्वनियाँ इन सभी ध्वनियों के बाद में भी आ सकते हैं। तो तालव्य सकार के बाद भी तावर्गीय ध्वनियाँ आ सकती हैं और चावर्गीय जो ध्वनियाँ हैं इनके बाद भी तावर्गीय ध्वनियाँ आ सकती हैं। लेकिन यहाँ पर सात सूत्र कह रहा है अगर तालव्य सकार के बाद तावर्गीय ध्वनियाँ मतलब ता, था, दा, धा, ना, अगर तालव्य सकार के बाद तावर्गीय ध्वनियाँ आ रही हैं तो ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग नहीं होता है। उदाहरण के लिए विष्णः। अब यहाँ पर तालव्य सकार है, तालव्य सकार के बाद ता वर्गीय ध्वनि ना आया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में इष्ट सूत्र से ना के स्थान पर तावर्गीय ध्वनि, ना के स्थान पर चा वर्गीय ध्वनि या आदेश हो जाना चाहिए था। लेकिन सात सूत्र कह रहा है सकार से परवर्ती, सकार के बाद में अगर ता वर्ग आ रहा है, ता वर्गीय ध्वनि कोई भी आ रही है, ता था दाधा ना में से कोई भी ध्वनि आ रही है, तो ता वर्गीय ध्वनि के स्थान पर चा वर्गीय ध्वनि नहीं होता है। ऐसी स्थिति में ना के स्थान पर यहाँ आदेश नहीं होगा, अपितु इसी तरह से रूप बना रहेगा और विष्णः ऐसा रूप ही बनेगा। अगला उदाहरण है प्रश्नः। प्रश्न धन नः। यहाँ पर भी वही बात है, यहाँ पर तालव्य सकार के बाद तावर्गीय ध्वनि आ रही है तो तावर्गीय ध्वनि के स्थान पर चावर्गीय ध्वनि नहीं होगा, अर्थात ना के स्थान पर यहाँ आदेश नहीं होगा और इसी तरह से रूप बना रहेगा और प्रश्नः ऐसा ही रूप बनेगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि तालव्य सकार के बाद अगर तावर्गीय ध्वनि आ रही है तो ही यह सात सूत्र काम करेगा। अगर तावर्गीय ध्वनि ता, था, दा, धा, ना, इसके बाद अगर सा आ रहा है तो यह सूत्र काम नहीं करेगा।
क्योंकि यहाँ कहा गया सात, मतलब सकार से परवर्ती ता वर्ग के स्थान पर ही स्तुत नहीं होता है। अगर सकार के पूर्ववर्ती ता वर्ग आ रहा है तो ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग आदेश हो जाएगा। उदाहरण के लिए यावत धन शक्यम, यावत धन शक्यम, यहाँ पर देखिए इस तालव्य सकार से पूर्ववर्ती ता वर्गीय ध्वनि ता आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका सात सूत्र काम नहीं करेगा और ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग आदेश हो जाएगा और रूप हो जाएगा यावत शक्यम बराबर यावत शक्यम, ऐसा रूप बन जाएगा।